अम्मा पी लो आखिरी चाय भाभी के हाथों की। अरे ये तुमने क्या आखिरी आखिरी लगाई हुई, क्या है? अरे अम्मा क्यों खामखा गुस्सा कर रही है? भाई आज के बाद तो ये फौजिया के हाथों की चाय पिएगा, नहीं है ना? हाँ अम्मी, भाई ठीक कह रहे। जब फौजिया आ जाएगी ना इस घर में तो भाभी को काम नहीं करने दूंगा। भाभी बस बैठ के हुक्म चलाया करेगी और फौजिया काम करेगी। बिल्कुल। इनायत ये मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। शराफत, जैसे आज तेरा मुंह था ना, बस ऐसे ही रहा कर। देख जिंदगी का क्या पता कब खत्म हो जाए, इसलिए हमेशा खुश रहा कर। हाँ अम्मा, जिंदगी का क्या भरोसा कब कहाँ खत्म हो जाए। अबे शराफत, तूने ये पैसे ऐसे बैंक में रखवा दिए हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अब तू कल जब चंदा और अनायत को मार देगा, मैं मौका पर पुलिस भेज दूंगा। तू अंदर और मैं ये रकम लेकर बाहर। अब बताएं आप क्या कहें। क्या बताऊं, जब तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया ना तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सब रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। जानती हूँ, मैं सारी रात अकेली रोया करती थी। शराफत को बहुत भूख लगा करती थी, बहुत रोता था ये, बहुत। घर में खाने को कुछ होता ही नहीं था। मैं मोहल्ले वालों के रहमो करम में थी। दरवाजा खटखटा के खाना दे जाया करते थे और मैं तुम लोगों को खिला दिया करती थी। जाहिर है जब कमाने वाला ही चला गया तो क्या करती। छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाना नहीं अच्छा लगता था मुझे। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे हिम्मत पकड़नी होगी। मेरे बच्चे किसी चीज के लिए कभी नहीं तरसेंगे। फिर आपने क्या किया अम्मी जान? फिर मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और अपनी सारी जवानी इन दोनों की परवरिश में लगा दी। जानती हूँ, उस वक्त मैं सोचा करती थी कि वो दिन कब आएगा जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, मैं अपनी बहुएं लाऊंगी, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा वो। और देखो वो वक्त आ गया। कल इनायत के निकाह के बाद मेरी जिंदगी की उम्मीद, मेरी ख्वाहिश सब पूरी हो गई। आप बहुत अजीम माँ हैं। हम चाहकर भी आपकी जितनी भी खिदमत करें आपका एहसान नहीं उतार सकते। 20 साल, पूरे 20 साल मैंने इस वक्त का इंतजार किया है। शराफत, इनायत, तुम लोग जानते हो तुम मेरी उम्र भर की पूंजी हो। और शराफत, जब तुम इनायत से लड़ते हो ना तो मेरा बहुत दिल दुखता है। मेरे दिल पे छुरियां चलती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे 20 साल जाया। मैं उस वक्त जवान थी, दूसरी शादी भी कर सकती थी। जानते हो मैंने क्यों नहीं? क्यों? इसलिए कि मेरे बच्चे रुल ना जाएं। मैं अपने बच्चों को खुद पालूं, मेरी आंखों के सामने रहे मेरे बच्चे। देखो, तुम आपस में लड़ा ना करो। वादा करो कि आज के बाद आपस में कभी झगड़ा नहीं करोगे। अम्मी, मैं वादा करता हूँ भाई से कभी झगड़ा नहीं करूंगा। और तू बता। माँ, तुझे आज के बाद मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई? शाबाश मेरे बच्चों, खुदा तुम्हें सारे जान की खुशियां दे, तुम्हें लंबी उम्र दे। चलो जाओ, जाके अब सो।
अपने कमरों में। चलो चलो। अल्लाह हाफिज। मम्मी ठंडी हो गई होगी, गरम करके रख। सुबह फरीदा ने क्या आना? सोच रही थी मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं आप दोनों के लिए। मेरे तो सुनकर ही आंखों में आंसू आ गए थे। पता नहीं कैसे कैसे लोगों के घर काम किया होगा, कैसे अपनी इज्जत बचाकर रोज एक नई जंग लड़ती होंगी। आज अम्मा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया उनके लिए। आप दिल छोटा ना करें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बस आप अगर अपने गुस्से पर काबू पा लें और हर मसले का हल लड़ाई के बजाय गुफ्तगू से निकालें, मुस्तकिल कमाना शुरू कर दें, अपनी जान बहुत खुश हो जाएंगी। मैं चंदा को एक मौका और देता हूँ। अगर चंदा अपना जुर्म मानकर माफी मांग ले मुझसे और इनायत से ताल्लुक खत्म कर दे तो मैं चंदा को एक मौका और देने को तैयार। हाँ यार, वाकई बहुत मजा आया। और जो शराफत भाई ने सरप्राइज दिया उसका तो मजा ही आ गया। हाँ, मुझे भी बहुत हैरत हुई कि शराफत भाई और डांस। अच्छा ये बताओ, कल कितने बजे आ रहे हो बारात लेकर? भाई कोशिश होगी कि 7 बजे तक घर से निकल जाएं और 8 बजे तक हॉल में पहुंच जाएं। हाँ, बस इससे लेट मत होना। अच्छा बाबा अच्छा, अभी घर में आई हो नहीं और हुक्म पहले से चलाना शुरू कर दिया। अरे हुक्म नहीं, गुजारिश है सरकार। एक गुजारिश मुझे भी करनी है फौजिया। हाँ बोलो। फौजिया, अम्मी ने बहुत जतन करके मुझे और शराफत भाई को पाला है, बहुत मुश्किलें उठाई हैं और खुदा की कसम अगर मैं सोने का बनकर भी आ जाऊं ना और अम्मी की खिदमत करूं सारी जिंदगी, उनकी ममता का बदला नहीं चुका सकूंगा। हाँ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा ने भी मुझे ऐसे ही पाला है। बस एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। हुक्म करें। फौजिया, मेरी अम्मी को तुमसे कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ इनायत, मैं ताहिरा आंटी को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे और अपने अल्लाह से। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बहुत अच्छी हो फौजिया। वो तो मैं हूँ, कोई नई बात करो। नई बात यह है कि कल तुम फाइनली मेरी बीवी बन जाओगी। देख चंदा, बैठी रहे। देख चंदा, मैं एक बार फिर तुझसे खुल के बात करना चाहता हूँ। एक मर्द के लिए बार बार ऐसी बात करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। तू समझ रही है, बस तू वादा करके तुम उसे झूठ नहीं बोलेगी। साफ साफ बात करें शराफत, मैं आपसे सच ही बोलूंगी। देख चंदा, मर्द बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर उसकी गैरत को ललकारा जाए ना तो ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं कुछ समझी नहीं। चंदा, हम सब इंसान हैं, हम सब गलती के पुतले हैं, सबसे गलतियां होती हैं। बिल्कुल। औरत हो या मर्द, कोई भी मोहब्बत में साझेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए शराफत, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तेरे बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जानती हूँ मैं ये बात। देख, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा,
तेरे दिल में अगर मेरे सिवा कोई और है ना तो मुझे साफ साफ बता। बस कर दे शराफत, अब आप बस कर दे। ये बात आप पहले भी कर चुके हैं और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द है और वो आप हैं। फिर बार बार यही बात करके क्यों मेरा दिल दुखाते हैं आप? जब भी आप ये बात करते हैं मेरा दिल चाहता है जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। खुदा का वास्ता है आपको ये फतूर अपने दिमाग से निकाल दे और अपनी अच्छी खासी जिंदगी जहन्नुम मत बनाए। अगर आज चंदा अपनी गलती मान लेती तो इसकी और इनायत की जिंदगी बख्श देता, मगर अब माफी नहीं दूंगा। झूठी अपनी वफादारी का यकीन दिला रही है। आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है चंदा रानी। इनायत, बारात की सारी तैयारी हो गई? जी हाँ अम्मी, हो गई है। बस वो ज्वेलर से जेवर लेकर आने हैं। बाकी तो कोई काम बाकी नहीं रह गया। बारात जाएगी कैसे? एक गाड़ी करवा ली है किराए की और साथ में एक बस भी करवा ली है बारातियों के लिए। ठीक है ना? बहुत अच्छा किया तूने। सेराबंदी का वक्त मैंने 7 बजे रखा है। 7 बजे सेराबंदी करके 8 बजे तक निकल जाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। 8 बजे हॉल के लिए निकलेंगे और 9 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से। अच्छा चंदा, मैं जा रही हूँ खालदा की तरफ, जरा कुछ बात करनी है। अम्मी जान सब खैरियत? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है। मैंने सोचा कि हक मेहर की बात कराऊं, अभी वक्त है तो बेहतर। लेकिन अम्मी अभी जाने की क्या जरूरत है? निकाह के वक्त हो जाएगी बात। नहीं बेटा, ऐसी बातें वक्त से पहले हो जाए तो बेहतर है। पता नहीं वो क्या लिखवाना चाहे, हम क्या कहना चाहें, ऐसे ही उस वक्त पे बदमस्की हो जाएगी। तो बेहतर है ऐसी बातें वक्त से पहले हो जाए। इनायत अम्मी जान ठीक कह रही हैं, ऐसी बातें पहले से ही तय कर लेना मुनासिब होता है। चल तू मुझे अब छोड़। लेकिन अम्मी मुझे तो जेवर लेने जाना है ना। आप एक काम करें, शराफत भाई के साथ चले जाना। क्यों शराफत, तू मुझे छोड़ाएगा? हाँ क्यों नहीं। चल मैं 2 मिनट में आ। हाँ निकल रहा हूँ। बेवकूफ, क्या क्या प्लान बना रहे हैं। ये तो मैं जानता हूं कि शाम को होगा क्या। हेलो शराफत साहब बात कर रहे हैं? जी शराफत साहब मैं ट्रैवल एजेंट बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोलें। आपका टिकट तैयार है, आपका पीएनआर में आपको मैसेज कर देता हूँ और हाँ आपका वीज़ा भी आ गया है। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अगर मैं यहाँ ना हुआ तो इमरान साहब होंगे, आप उनसे अपना पासपोर्ट टिकट और वीज़ा ले लीजिएगा। जी ठीक। चंदा, शराफत, आ गए अम्मा आ गए। अरे कहाँ रह गए हो? चलो ना, देर हो रही है। अम्मी जान आज आप बहुत खुश लग रही हैं। अरे खुश क्यों ना हूँ, आज मेरे सारे अरमान पूरे होने जा रहे हैं। चल जल्दी चलना, देर हो रही है। सुन, कुंडी लगा ले बंदा से। हंस तो ले जरा सा। है? मैंने अब तक पैसे नहीं देखे जो इनायत ने रखवाए थे।
क्या काम है? अरे हम ये बताने के लिए आए थे कि हमारी तबीयत कुछ बिगड़ गई थी, इस वजह से हम गर्दन सफेद ही नहीं करवा सकते, तो इस बात की माजरत करने के लिए आए। मैं आपकी माजरत अम्मी जान तक पहुंचा दूँ। तो गोया आपकी अम्मी जान घर पर नहीं है? इस वक्त ना अम्मी जान है, ना शराफत और ना इनायत। शाम को आइएगा। अरे 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 अरे, इसका मतलब है इससे ज्यादा मुनासिब वक्त तो मुझे जिंदगी में नहीं मिल सकता। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हम आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। आपने एक पागल शख्स से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम कहना क्या चाहते हो? हम मानते हैं कि हमारी उम्र कुछ ज्यादा है, लेकिन कसम से दिल मुझसे आज भी 16 साल का है। हमसे दोस्ती कर लें, जिंदगी बना देंगे आप। अरे वाह वाह वाह, जो मुस्कुराहट से फरमाया है जुबान से भी फरमा दीजिए। नवाजिश होगी। इतना काफी है या और सुनाऊं कुछ? आज के बाद अगर इस तरह की गलीज गुफ्तगू फरमाई ना मुझसे, तो वो हाल करूंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। अब खामोशी से निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं और फिर जिंदगी भर तुम्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा। आपने हमारे मुंह पर थप्पड़ मारा है, अगर हमने आपके मुंह पर कालच ना पोती तो नूर मियां नाम नहीं हमारा। बेगैरत आदमी, औरतों को पता नहीं क्या समझ रखा है इसने। आइंदा ये हरकत की ना, जान से मार दूंगी इसे। तो यहाँ है, पैसों वाला पैकेट कहाँ गया? तो यहाँ रखा, कहाँ चला गया? पासपोर्ट है यहाँ पे। ये खुद आया, खुद तो पैसे यहाँ रखे थे, कहाँ गए? ये नहीं हो सकता। अगर ये पैसे ना मिले, मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकेगा और मैं ब्रेन ट्यूमर से मर जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। हो गया? कैसे कहाँ चले गए? इनायत को क्या जवाब दूंगी? मेरी तो जीने की उम्मीद ही चली गई।
ले अम्मा, मैं फिर तुझे 1 घंटे बाद आके ले जाऊंगा। क्यों, तू अंदर नहीं आएगा? अम्मा एक बहुत ज़रूरी काम है, वहाँ जाना है। अरे खालदा से सलाम ही ले ले। अम्मा वापसी पे ले लूंगा, अगर वो बंदा निकल गया तो बहुत मसला हो जाएगा। अच्छा चल, 1 घंटे बाद ले लेना मुझे। हाँ ठीक है, अच्छा चल चल जा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल, कैसी हो? सलाम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? बैठिए समधन, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र से ठीक ठाक बिल्कुल। चंदा नहीं आई? हाँ चंदा घर पे ही है। घर में बहुत काम है, मुझे भी जरूरी बात करनी थी इसलिए आ गई। सारी तैयारी मुकम्मल हो गई आपकी? हाँ हाँ अल्लाह के करम से सब मुकम्मल, बस मुझे तो रात का इंतजार है। अम्मा चले? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो बेटा? ये रुखसाना और अख्तर के साथ पार्लर जा रही। अरे अभी से? हाँ, 2 घंटे तो शॉपिंग पे लग जाएंगे और पार्लर वालों ने 4 घंटे पहले ही बुला लिया। हाँ हाँ भाई, आजकल तो दुल्हन का ज्यादा वक्त पार्लर में ही जाया होता है। चलो खैर कोई बात नहीं, जाओ तुम। अच्छा भाई, आप लोग अपनी बातें करें, हम जरा जाके अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। चलो फौजिया, चलो रुखसाना, आज। अच्छा जी, खुदा हाँ आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ वो मुझे एक बात करनी थी खालता। जी जी कहिए। मैं ये सोची थी कि तुम लोग की कोई हक महर की कोई खास डिमांड हो तो बता दो। अरे ताहिरा बहन, आपकी मर्जी, जितना भी लिखवा दे। फिर भी कुछ तो बताओ, कुछ तो सोचा होगा तुमने। अरे बहन, असल बात तो ये है कि मेरी बेटी आपके घर खुश रहे। तो इंशाल्लाह खुशी रहेगी। अच्छा तो मैंने तो 20,000 सोचा है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी आपको कोई इतराज नहीं? मुझे क्यों एतराज होगा भला। चले शुक्र है ये मामला तो तय हुआ। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको कोई खर्चा या कोई शर्त वगैरह लिखवानी है? मेरी कोई शर्त नहीं है। हाँ बस एक बार जुबानी यकीन दिला दें कि मेरी फौजिया आपके घर खुश रहेगी। अरे ये भी कोई कहने की बात है, और अब अपने मुंह से क्या बोलूं। आप चंदा से अकेले में पूछ लीजिएगा, जो वो कहे बस उसी पे यकीन कीजिएगा। और वैसे भी इंशाल्लाह शादी के बाद आपकी बेटी आपको खुद बताएगी। बस अब मेरी तसल्ली हो गई। मैं जरा शराफत को कॉल करके बुला लूं, मुझे ले जाए। अरे ये क्या कर रही हैं आप बहन? मैं बगैर खिदमत किए आपको कैसे जाने दे सकती हूँ? पहले मैं आपको कुछ खिला पिला तो लूं। अब भी चाय बनाकर लाई, आप बैठो। अरे क्या जरूरत है तकल्लुफ की? अरे नहीं, ऐसे नहीं जाना, मैं भी आई। हाय हाय, कमाल करती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान साहब। इमरान साहब ये है। इमरान साहब, मैं शराफत, मेरा पासपोर्ट और। जी जी आइए बैठिए। सर ये आपका पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट। शुक्रिया। लेकिन वीज़ा कहाँ है? वीज़ा तो नहीं है। सर ये कागज़ी वीज़ा है। जब आप दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वो आपके पासपोर्ट पर दुबई का वीज़ा स्टैम्प कर देंगे। अच्छा, यानी अब मुझे वहाँ जाके वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। तो कितने पैसे? सर काकू भाई की कॉल आई थी, उन्होंने सबकी पेमेंट कर दी। तो अब कितने बजे की फ्लाइट है मेरी? सर आपकी फ़्लाइट मैं कंफर्म करके बताता हूँ आपको। सर आपकी 11:05 की फ़्लाइट है। उस हिसाब से आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। सही, मतलब मुझे 8 बजे निकलना होगा। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर।
इसका मतलब है कि मुझे 7 बजे तक चंदा और अनायत को इनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। हाँ शराफत, कैसा है? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ये अखाड़े के पास हूँ। आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू खैरियत? हाँ, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ। आजा, जल्दी आजा। हाँ भाई, मिल गया वीजा? हाँ, मिल गया वीजा। वो जब तुझे फोन किया तो मैं ट्रैवल एजेंट की तरफ से ही आ रहा था। गुड, तो फिर तैयार है अपनी गैरत का बदला लेने के लिए? हाँ तैयार तो हूँ, मगर क्या? काकू, रात को ना मैं अम्मा के पास बैठा था तो वो कह रही थी कि क्या? अम्मा बता रही थी कि उसने अब्बे के मरने के बाद ना बड़ी तकलीफों से पाला है हमें। पता है, अम्मा इनायत की शादी से ना बहुत खुश है। वो कह रही थी कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तो अनायत को मार के अम्मा से उसकी सारी खुशियां छीन लो। अबे ओ, अनायत ने तेरी खुशियों के साथ साथ इज्जत भी छीन ली है, और तू अनायत और चंदा को ऐसे ही छोड़ देगा? मैं ना चंदा को तलाक देता हूं, ये किस्सा ही खत्म। अबे बड़ा ही बेगैरत है तू यार। क्यों बकवास कर रहा है फजूल की? बातें तो तू बेगैरतों वाली ही कर रहा है।
अनायत और चंदा दोनों ने तेरी गैर मौजूदगी में पता नहीं कितना वक्त साथ गुजारा होगा। क्या क्या खुल खिलाए होंगे। और अब पासपोर्ट बनवाकर पाकिस्तान से भागने की तैयारी कर रहे हैं। और तू हेजड़ों की तरह तलाक देके किस्सा ही खत्म कर रहा है। अबे ओ, अनायत ने तेरा बच्चा जाया करवाया, प्लानिंग थी उसकी कि तुझे मार दे और खुद चंदा से शादी कर ले। मैं अनायत और चंदा को माफ नहीं कर सकता। मैं अनायत और चंदा को माफ नहीं कर सकता। शाबाश, करना भी नहीं चाहिए। ला दे पिस्तौल, आज ही इन दोनों बेगैरतों को मार दूंगा। आराम से आराम से, अभी नहीं, शाम को आना। जब उनका काम लगाना होगा, लगवा लिया मैंने पिस्तौल, दे दूंगा तुझे। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूं। अरे बोलो ना, आ रहा हूं। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। ठीक है, मैं चलता हूं। भाभी, भाभी ये देखें, कोई मसला हुआ? भाई ने कुछ कहा है? ये सब क्या है? अरे भाभी कुछ तो बोले। जो तुमने मुझे पैसे दिए थे ना, वो मैंने इसी अलमारी में रखे थे। बहुत ढूंढे, अब नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हैं? भाग गए पैसे? अभी देखा, बहुत ढूंढा, बहुत चाहा, मेरा पैसे नहीं है। भाभी ये कैसे हो सकता है? आपको मालूम है आप क्या कह रही हैं? हाँ इनायत, मैं कह रही हूँ कि मेरी मौत अब यकीनी है। मुझसे पैसे नहीं, मेरी जिंदगी छीन के ले गया है कोई। कौन हो सकता है? शराफत भाई? आफत मेरी जिंदगी कहाँ है भाई? कहाँ है? अम्मी को लेकर फौजिया क्या करें?
हाँ इनायत बोल। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? सड़क पर हूँ। भाई जल्दी से घर आ जाएं। अम्मा को फौजिया के घर से लेकर आता हूँ। भाई अभी अम्मी को मत लाना, मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। कौन सी बात? है एक बात है, आप आए घर फिर बात करते हैं। अच्छा आता हूँ। लगता है इसे मालूम हो गया, वैसे अलमारी से गायब। घर जाते ही पूछेगा मैंने कौन सा मान जाना है।